तो चलिए सबसे पहले मॉडल्स क्रिएट करते हैं यूज़र के लिए। उसके लिए हम models.py में जाते हैं। सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट पैकेज जो हमें यूज़ करने हैं उन्हें इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो ये पैकेज हैं जो हमारे यूज़ होंगे। इसके बाद मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। इसके बाद हम यूज़र मैनेजर क्लास क्रिएट करेंगे जो कुछ ऐसा होगा। इस यूज़र मैनेजर के अंदर हम दो फंक्शन क्रिएट करेंगे। एक फंक्शन नॉर्मल यूज़र के क्रिएशन के लिए और दूसरा सुपर यूज़र के क्रिएशन के लिए। सो जब हम एक नॉर्मल यूज़र को क्रिएट करेंगे उसके लिए ये फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें हम यूज़र से ईमेल, नेम, टर्म्स एंड कंडीशंस और पासवर्ड का इनपुट लेंगे और इस वेरीफाइड फ्लैग जो है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा। ये इस वेरीफाइड है वो दिखाएगा कि यूज़र ने अपना ईमेल वेरीफाई किया है कि नहीं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। सो हम जब भी एक यूज़र को रजिस्टर करने का ऑप्शन देते हैं तो उसके ईमेल के थ्रू वेरीफाई कराते हैं, ठीक, लिंक को। सो ये इनेबल करेंगे जब यूज़र ईमेल के थ्रू आएगा तब। उसके बाद यूज़र लॉगिन करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। सो अभी के लिए हम इसे फॉल्स रखते हैं बाय डिफॉल्ट। तो हमारा अगला फंक्शन होगा सुपर यूज़र के क्रिएशन के लिए जो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें सुपर यूज़र का ईमेल होगा, नाम होगा, टर्म्स कंडीशंस एंड पासवर्ड बाय डिफॉल्ट नन होगा और सुपर यूज़र हमेशा वेरीफाइड होगा, वो स्टाफ भी ट्रू होगा उसके लिए और इस सुपर यूज़र तो ट्रू रहेगा ही। तो ये हमारा यूज़र मैनेजर हो गया। चलिए अब यूज़र का मॉडल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़र का क्लास डिफाइन कर देता हूँ। सो ये हमारा यूज़र हो गया। इसके लिए जो हमने मॉडल डिफाइन किया है, सबसे पहले एक ईमेल फील्ड हो गया जो हमेशा यूनिक होगा। उसके बाद नेम का फील्ड आएगा, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस का बूलियन फील्ड होगा जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, फिर इस वेरीफाइड का फ्लैग होगा जिसे हमने अभी पहले डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, जो ईमेल वेरीफाई करने के काम आएगा। जब तक ईमेल वेरीफाई नहीं होगा तब तक ये फ्लैग फॉल्स रहेगा और यूजर लॉगिन नहीं कर सकता। अगला है इज एक्टिव। ये होगा किसी यूजर के अकाउंट को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए कोई यूजर चाहता है कि वो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर ले आपकी वेबसाइट से, तो उस टाइम पे इस फ्लैग को फॉल्स कर देंगे और इसके अकॉर्डिंग ही अपने व्यूज में लॉजिक को हैंडल कर लेंगे कि अगर ये एक्टिव नहीं है तो यूजर लॉगिन नहीं कर सकता। उसके बाद आपका कोई इंटरनल यूजर या स्टाफ है तो उसके लिए ये फ्लैग काम आएगा और ये सुपर यूजर के लिए ये फ्लैग काम आएगा। तो उसके बाद क्रिएटेड और अपडेटेड डेट, ये दो हमारे फील्ड्स हो गए। चलिए इसके बाद हम ग्रुप्स और यूजर परमिशंस को भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये ग्रुप्स एंड यूजर परमिशंस का इंप्लीमेंटेशन हो गया और हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो यूजर मैनेजर से आएगा। सो हमने यूजर मैनेजर ऊपर क्रिएट किया है, वही ऑब्जेक्ट यहां पर बन के आएगा। और देखिए हम जब एडमिन पैनल पर जाएंगे तो एडमिन पैनल के लॉगिन के लिए बाय डिफॉल्ट नेम अवेलेबल होता है जांगो की तरफ से, पर हम नेम नहीं यूज करके ईमेल यूज करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर ईमेल दे दिया और इसके बाद टेबल का नेम यूजर्स रखेंगे और बाय डिफॉल्ट हमने स्ट्रिंग को ईमेल में कन्वर्ट कर लिया है और उसके साथ परमिशन और मॉडल परमिशंस को भी ऐड कर दिया। तो ये हमारा यूजर का मॉडल हो गया। इसके बाद हम दो मॉडल और बना लेते हैं, अभी बना करके छोड़ देते हैं, बाद में इसका यूज करेंगे। तो हमारा एक मॉडल होगा ईमेल वेरिफिकेशन टोकन को ट्रैक करने का, जिसमें हमारे फील्ड्स होंगे, एक यूजर का फील्ड होगा, एक टोकन होगा, कब क्रिएट हुआ है
कब यूज किया गया है और इसे कब एक्सपायर करना है, तो ये टोकन के लिए यूज हो जाएगा। चलिए एक और मॉडल क्रिएट करते हैं जिसका पर्पस होगा यूजर के लॉगिन या लॉग आउट के हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करना। तो ये हो गया जिसमें एक लॉगिन अटेम्प्ट में हमारा एक्शन हो जाएगा, या तो लॉगिन का होगा या लॉग आउट का होगा। सो हमारे पास ईमेल होगा जिसके थ्रू यूजर लॉगिन या लॉग आउट करेगा, तो उस ईमेल को हम ट्रैक करेंगे। वो उसका लॉगिन या लॉग आउट सक्सेस है कि फेलियर है उसको भी ट्रैक करेंगे। और एक्शन, उसने लॉगिन का एक्शन परफॉर्म किया या लॉग आउट का, उसको ट्रैक करेंगे और टाइम स्टैम्प भी देंगे। और हमने मेटा में टेबल का नाम भी डिफाइन कर दिया है जिसका नाम होगा यूजर लॉगिन अटेम्प्ट्स, और हमने स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर दिया है। सो बेसिकली ये हमारे मॉडल्स हो गए जिनका हम यूज करेंगे। अब चलते हैं एडमिन में। admins.py में हम डिफॉल्ट पैकेज जिनका यूज करना है उन्हें इंपोर्ट कर लेते हैं स्टॉप में। इसके बाद एक यूजर मॉडल एडमिन क्रिएट करेंगे। इस क्लास के अंदर हमें यूजर के टेबल में कौन कौन से कॉलम रिप्रेजेंट करने हैं उन्हें पुट कर देंगे। अभी जब मैं एडमिन पैनल ओपन करूंगा इस पूरे क्लास के आइटम्स को एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद लिस्ट फिल्टर, सर्च फील्ड्स एंड ऑर्डरिंग ले लेते हैं, और फिर फील्ड सेट्स को भी डिफाइन कर लेते हैं और ऐड फील्ड्स को यहाँ पुट कर लेते हैं। सो मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, सो अभी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप इन चीजों को एज इट इज यूज कर लो। जैसे ही मैं एडमिन पैनल ओपन करूंगा सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। फाइनली हम एडमिन साइट में मॉडल्स को रजिस्टर कर लेते हैं। ओके, मैंने फॉर्मेट कर लिया, तो हमारा एडमिन एक रेडी है। हम चलते हैं सेटिंग्स फाइल में। सेटिंग्स में हम ऑथ यूजर मॉडल को भी डिक्लेयर कर देते हैं। हमारा ऑथ यूजर मॉडल क्या होगा, अकाउंट्स के अंदर हमने यूजर मॉडल बनाया हुआ है, राइट। अकाउंट्स में आप देखेंगे ये हमारा अकाउंट्स हो गया, इसके अंदर मॉडल में हमने यूजर का मॉडल बनाया हुआ है। सो यही हमारा डिफॉल्ट ऑथ मॉडल है। अब हमारा मॉडल भी रेडी हो गया है। सो अभी मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। सबसे पहले माइग्रेशन कमांड रन करता हूँ। अब मैं माइग्रेट कमांड रन करता हूँ। अब यहीं पर सुपर यूजर भी क्रिएट कर लेता हूँ। ईमेल डाल देता हूँ, डमी ईमेल। नेम डाल देता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इसे देने के बाद से हमारा सुपर यूजर क्रिएट हो गया है। मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, इसे ब्राउजर में ओपन करते हैं। सो अभी मैं सबसे पहले एडमिन पैनल ओपन करता हूँ। एडमिन ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नाम लिख करके आता है, लेकिन हमने चेंज करके इसे ईमेल कर दिया है। तो अब आप देखेंगे हमारे पास एक यूजर्स के नाम का मॉडल अवेलेबल है। मैं इसे ओपन करता हूँ। ओके, सो अब मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अपने मॉडल में जाते हैं।
और मॉडल से इस यूजर को देखते हैं। हमारे पास ईमेल नेम, सो हमने इस मॉडल पे जितने भी फील्ड्स ले रखे हैं वो फील्ड्स यहाँ पर आएंगे कॉलम के रूप में। वो सबसे पहला पार्ट था हमारा। लेकिन हम क्या डिस्प्ले करेंगे उन्हें हम एडमिन के अंदर डालते हैं। सो यहाँ पर लिस्ट डिस्प्ले में आप देखेंगे हमने ईमेल नेम टीसी इज वेरीफाइड एक्टिव और इसके अलावा ये जो अवेलेबल लिस्ट है सिर्फ इन्हीं आइटम को यहाँ पर शो किया है। अगर हम किसी आइटम को यहाँ से हाइड कर दें या फिर कमेंट कर दें तो वो आइटम यहाँ पर हाइड हो जाएगा कॉलम। सो ये हमारा लिस्ट डिस्प्ले हो गया। फिर लिस्ट फिल्टर, अब देखेंगे हमारे पास एक फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। इसमें हम इज वेरीफाइड, इज एक्टिव, इज स्टाफ, इज सुपर यूजर इन टर्म्स के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। हमारे पास एक सर्च फील्ड्स के नाम से भी है जिसमें ईमेल और नेम है। इसका मतलब ये है कि सर्च फील्ड में हम कोई सा भी टेक्स्ट देंगे वो ईमेल या नेम से मैच करेगा तो हमें रिटर्न करके आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग का मतलब हो गया कि हमारा जो डेटा होगा वो किस कॉलम के अकॉर्डिंग ऑर्डर होगा। सो हमने ईमेल दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ईमेल के अकॉर्डिंग हमारा जो एंट्री होगा वो ऑर्डर होगा असेंडिंग ऑर्डर में। फिर अगला हम देखते हैं फील्ड सेट्स है हमारे पास। सो इस फील्ड सेट को समझने के लिए हम सबसे पहले इस यूजर को ओपन कर लेते हैं। सो आप देखेंगे हमें ईमेल और पासवर्ड मिल रहा है। सो हमने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड दे रखा है बट इसके लिए कोई टैग नहीं दे रखा है, वो नन है, इसलिए इसके लिए कोई इस टाइप का टैग नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं पर्सनल इन्फो, जिसमें हमने नेम और टर्म्स एंड कंडीशंस को दिया हुआ है। सो पर्सनल इन्फो में देखते हैं नेम एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को दिया हुआ है। फिर आगे परमिशंस का फील्ड है जिसमें इज वेरीफाइड, इज एक्टिव, इज स्टाफ, इज सुपर यूजर। सो परमिशन से फील्ड में इन फ्लैग्स को अपडेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स में हमने लॉगिन, लास्ट लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है। सो जो यहाँ पे अवेलेबल है। इसका क्या होता है ऐड फील्ड्स में। ऐड फील्ड्स का मतलब क्या होता है, आप एक अगर यूजर को ऐड करना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन से फील्ड्स अवेलेबल होंगे। सो हमारे पास ईमेल है, नेम है, टर्म्स कंडीशन, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, वही चीजें यहाँ पर दी हुई है। आई होप कि आपको ये एडमिन पैनल क्लियर हो गया होगा। और हमने जो यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है, इस रजिस्टर की वजह से ही हमारे यूजर के अलावा भी हमारे पास ईमेल वेरिफिकेशन टोकन और यूजर लॉगिन अटेम्प्ट्स ये दोनों अवेलेबल हो रहे हैं, अदरवाइज ये अवेलेबल नहीं होते। मॉडल्स में एक बार फिर से देख लेते हैं। डीबी टेबल हमने यूज किया हुआ यूजर्स, और इसके लिए डीबी टेबल यूज किया है ईमेल वेरिफिकेशन टोकन्स, और इसके लिए डीबी टेबल्स हमने यूज किया यूजर लॉगिन अटेम्प्ट्स। सो एवरीथिंग लुक्स करेक्ट। सो अभी तक तो सब सही है। अब हम इसके बाद से एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यूजर के अकाउंट से रिलेटेड, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड फीचर्स को, जिसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा, लॉगिन का प्रोसेस होगा, लॉग आउट का प्रोसेस होगा, अगर यूजर पासवर्ड को भूल जाता है तो उसको रीसेट करने का प्रोसेस होगा, और यूजर पासवर्ड अपडेट करना चाहता है या फिर चेंज करना चाहता है तो उसका भी ऑप्शन होगा। सो ये सारे फंक्शनैलिटी हम इम्प्लीमेंट करेंगे अगले वीडियो में।